हेलो स्टूडेंट, मैं अनु सिंह, आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर। यस, मैं आप लोगों को मैथ्स तो पढ़ाती हूँ, लेकिन साथ में आज बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स जो किसके लिए, खास करके 11th क्लास के बच्चों के लिए और 9th क्लास के बच्चों के लिए भी। 10th और 12th वाले भी सुन लेंगे क्या प्रोसेस है, क्या अपडेट रहने वाला है। देखो, बात चल रही है आप लोगों के ओपन एग्जाम को लेके, मतलब ओपन बुक एग्जाम को लेके पायलटेड। ठीक है, मतलब क्या है कि जब आप एग्जाम दे रहे होगे अपने स्कूल में तो आपको परमिशन मिल जाएगी स्कूल में बुक कॉपी खोल के एग्जाम देने की। क्यों किया जा रहा है, क्या प्रॉफिट रहने वाला है, ये सारी चीजें देखेंगे हम। सीबीएसई टू कंडक्ट पायलट ओपन एग्जामिनेशन फॉर द क्लास 11th एंड 9th के लिए, 9th एंड 11th के लिए। ठीक है, फॉर दिस ईयर पायलट विल बी कंडक्टेड इन अ फ्यू स्कूल। इस साल के लिए कुछ स्कूलों में कंडक्ट कराया जाएगा, और फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए लार्जर पायलट विल बी, मतलब बड़े अमाउंट में, ठीक है, बड़े स्केल पे विल बी कंडक्टेड 2025-26 एकेडमिक ईयर में कराया जाएगा। फायदा क्या रहने वाला है इसका? देखो बच्चा, आप कोई भी जब एग्जाम देते हो ना, ठीक है, द सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई विल कंडक्ट अ पायलट ओपन बुक एग्जामिनेशन फॉर द क्लास 9th और 11th टू एग्जामाइन इट्स सुटेबिलिटी फॉर फॉर्मेटिव समेटिव पर्पस एंड द स्टेक होल्डर पर्पस। इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, क्या दे रहे हैं कि अगर ये टेस्ट जो है कंडक्ट कराया जाएगा तभी वो चेक करेंगे कि बच्चों को कितना टाइम लगता है, वो किस कंफर्ट में आके इस पेपर को दे सकते हैं। मतलब चाहे उसका हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे उनका एनुअल एग्जाम हो, उनको कितना टाइम लगता है अपने एग्जाम को देके या फिर एग्जाम देने में, या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, अभी वो चेक करेंगे इस चीज को। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला है कि मतलब कि द कमिटी वॉज कंसिडरिंग, उन्होंने ये कंसिडर किया है द टेस्टिंग द ओपन बुक टेस्टिंग प्रोसेस फॉर इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स क्लास फॉर द क्लास 10th एंड 9th के लिए। किसके लिए? इंग्लिश, साइंस और मैथ्स 10th और 9th के लिए स्टूडेंट, एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जो है वो 11th और 12th के लिए हो सकता है। द स्कोप ऑफ सच पायलट हैज नाउ बी रिड्यूस टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। अब यहीं पे हिमांशु गुप्ता ने द टाइम्स ऑफ इंडिया में बोला है कि जो कि बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या बोला, इट हैज नाउ बी डिसाइडेड दैट द ओपन बुक एग्जामिनेशन विल बी पायलटेड फॉर क्लासेस। उन्होंने क्या बोला कि जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 9th और 11th के लिए होगा। देयर विल बी नो ओपन एग्जामिनेशन इन क्लास फॉर द क्लासेस 12th एंड 10th और 12th में कोई ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 9th और 11th के लिए ये बात चल रही है। उसके बाद फॉर दिस ईयर द पायलटेड विल बी, मतलब इस साल कुछ स्कूलों में ही कंडक्ट कराया जाएगा ताकि वो चेक कर पाए कि क्या मतलब ये क्या इम्प्लीमेंटेशन जो चल रहा है, हम जो करेंगे अभी, क्या वो सच में बेनिफिशियल या नहीं है। इट विल बी लार्जर, ये मतलब कि बड़ा हो सकता है कब, 2025 और 26 के एकेडमिक ईयर में। क्लियर? गुप्ता एडेड, उन्होंने एक और चीज ऐड किया है, द गोल वॉज इट इंट्रोड्यूस अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फॉर ईयर्स। उनका जो गोल है वो साफ साफ ये गोल है कि वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर पाए, उसको बढ़ावा दे पाए। फॉर ईयर्स वी हैव बीन इंक्रीजिंग द वेटेज ऑफ सच क्वेश्चंस बिकॉज इट इज नीड, मतलब कि फॉर द ईयर अब जरूरत पड़ गई है कि इनका जो वेटेज है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का, उसके वेटेज को बढ़ाया जाए। ठीक है, इट इज द नीड ऑफ द आर टू शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टू क्रिटिकल थिंकिंग। अब समय आ गया है कि बच्चों को रोट लर्निंग से क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ शिफ्ट किया जाए। मतलब क्या? रट्टाफिकेशन से समझने की तरफ उनको, मतलब समझ के चीजों को करने की तरफ उनको शिफ्ट किया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा 9th 10th 11th 12th में अच्छे मार्क्स ला रहा है, लेकिन कंपटीशन में जाता है तो वो फेल हो जाता है, क्लियर नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो रट के पास हुआ हो, रट्टाफिकेशन से पास हुआ हो, समझने की थिंकिंग उसने, मतलब थोड़ी थिंकिंग समझना उसने यूज ही ना किया हो, इसलिए इस चीज को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है, अल्टीमेटली जो उनका एम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ क्लास 10th एंड 12th एग्जाम में होने वाला है। ठीक है, आपको पता है कि न्यू पैटर्न में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा 50% रोल प्ले करेगा, और 50% में आपका एमसीक्यू, और साथ में जो आपको जो लिखने वाला जो कॉन्सेप्ट मतलब है थियरी बेस्ड जो क्वेश्चन है, जिसमें आप लिख के शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर जो आप करने वाले हो, वो आपके 50% में आने वाले हैं एमसीक्यू और थियरी बेस्ड क्वेश्चन। अब 50% आपका सीधे कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहने वाला है, तो आपको सोचना ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि थियरी लिख के आप उसमें हम स्टेप मार्किंग ला सकते हैं, लेकिन सोच के अगर हमने टिक लगाया तो हमारा 1 मार्क्स गया अगर वो गलत हुआ तो, 2 मार्क्स गया अगर वो गलत हुआ तो। ठीक है, उसमें आपको कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी। ताकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस इसलिए लाया गया है ताकि आप आगे के लिए कंपटीशन के लिए अभी से प्रिपेयर हो पाए, क्योंकि ये वक्त होता है 11th 12th जहाँ पे आप एक स्टडी नहीं, अपने आप को प्रिपेयर करते हो आगे के अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, आगे के कंपटीशन के लिए, आगे के फाइट के लिए। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं इसको कंक्लूजन बताऊंगी कि 9th और 11th के लिए ओपन बुक एग्जाम
नेशन की बात चल रही है इस साल से, और 10th और 12th के लिए ये चीज़ नहीं है, ठीक है। वो अपना एज यूजुअल जैसा बोर्ड दे रहे हैं वो बोर्ड ही देंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, लगे रहो, जमे रहो। थैंक यू सो मच।